बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 11 दिसंबर पाकिस्तान में जुमेरात की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर से डिफेक्टो मार्शल लॉ डे 12। अब चलते हैं आज की मेगा न्यूज़ की तरफ। मेगा न्यूज़ ये है कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा कोर्ट मार्शल के सिलसिले में सुना दी गई। पाकिस्तानी फ़ौज ने उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में किसी साबिक DGISI या इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले फ़ौजी अफसर को सज़ा सुनाई गई है। यहाँ ना याया को सुनाई गई ना किसी और को सुनाई गई। ये पहली दफ़ा है कि फ़ौज ने अपने अंदर किसी इतने आला तरीन ओहदे के ऑफिसर को सज़ा सुनाई है। जाहिर है इसकी रेमिफिकेशंस आज की फ़ौज पर भी हैं, आने वाले फ़ौजी अफसरान पर भी हैं, आसिम मुनीर पर भी हैं और दूसरों पर भी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या अब जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल अगले चंद दिन में शुरू होने वाला है। क्या इमरान खान साहब को भी इसी केस में लपेटने की तैयारी है। हम ये भी देखेंगे कि ये इस वक्त हो कैसे पाया। क्या ये अहदो पैमा जो शरीफ ख़ानदान और आसिम मुनीर साहब के दरमियान हुए, या मरियम नवाज़ और आसिम मुनीर साहब के दरमियान हुए, या लंदन एग्रीमेंट में नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब के दरमियान हुए, या हाल ही में जो नोटिफिकेशन फंसा हुआ था उसकी वजह से ये नए अहदो पैमा हुए, जिसकी वजह से आज या इस वक्त या इस हफ्ते में ये सज़ा सुनाई गई है। ये तो सभी को पता था कि ये सज़ा आ रही है और आगे चल के आपको बताते हैं कि हमने आपको ये कब बताया था, लेकिन बहरहाल ये मेजर डेवलपमेंट है। कोशिश करेंगे इसके तमाम पहलुओं को कवर करें। जम के वीलॉग सुनिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी और आपको अंदाज़ा होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो DGISPR ने आज ऑफिशियली बताया कि आज ही 11 तारीख को जो कोर्ट मार्शल मिलिट्री का है वो मुकम्मल हुआ और जो फौजी अदालत है उन्होंने फैज़ हमीद साहब को 4 जराइम, जी हाँ 4 इल्ज़ामात थे उन पर, और उन्हीं जराइम के आप ये कहिए कि मुखालिफ या उन्हीं जराइम की वजह से उनको ये 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। जराइम कौन से हैं? नंबर 1, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की सज़ा उन्हें दी गई। नंबर 2, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने की उन्हें सज़ा दी गई। नंबर 3, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल की सज़ा उन्हें दी गई। नंबर 4, कई अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने की सज़ा उन्हें दी गई। ये वो 4 जराइम हैं जो उन्होंने सरजद किए फ़ौजी अदालत के बकौल और DGISPR के बकौल, और इस वजह से उन्हें सज़ा दी गई है। ये जो 14 साल सज़ा है ये इन जराइम की सज़ा है। अब ज़रा आगे चलते हैं क्योंकि आगे मामलात इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। वो ये कहते हैं कि कार्रवाई के दौरान मुल्ज़म को तमाम कानूनी हकूक़ और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। ये आपने पॉइंट लिख लेना है, भले दिल पर लिख लें भले कॉपी पर लिख लें कि DGISPR कह रहे हैं कि उनकी पसंद की कानूनी टीम उन्हें फराहम की गई, क्योंकि इस पर मैंने आगे चलकर बात करनी है। फिर वो कहते हैं कि सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तिआल अंगेज़ी, ये जुमला गौर से सुनिएगा, सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तिआल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। ये कोर्ट मार्शल हो गया। सियासी अनासर के साथ मिलके जो वो अदम इस्तेहकाम फैला रहे थे उस पर अलग से कार्रवाई जारी है। इस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब ज़रा थोड़ी सी बात इस सिमत हो जाए कि ये खबर क्या आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं? नहीं, याद कीजिए नवंबर के शुरू में हमने आपको ये खबर दी थी। आखिर पर आज कोशिश करेंगे आपके सामने अपना सोर्स भी रखते हैं। हालांकि लोग अपना सोर्स रखते नहीं, लेकिन आज हम आपके सामने अपना सोर्स भी रखेंगे और आप सबको झटका लगेगा कि वहाँ से खबर हम तक कैसे पहुँच गई। तो सबसे पहले तो याद कीजिए कि नवंबर के महीने में हमने आपको क्या बताया था, सुनिए। फैज़ हमीद साबिक DGISI, उनको 9 साल या 12 साल की सज़ा दी जाएगी, ये प्लान है। उसके बाद उस सज़ा को हाई कोर्ट या कोई भी जो आला फोरम होगा वहाँ से उस सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ये सज़ा इसलिए दी जाएगी ताकि धाक बिठाई जा सके कि किसी को हम नहीं बख्श रहे। तो फैज़ हमीद साहब की सज़ा को बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें कोर्ट मार्शल के दौरान, जो कोर्ट मार्शल की अदालत है, मिलिट्री की जो अदालत है, उसमें से पहले सुन लिया आपने,
नवंबर में हमने आपको बताया था कि 9 से 12 साल, उस वक्त हमें यही बताया गया था कि 12 साल के करीब तकरीबन सज़ा होगी, और साथ ये भी बताया गया कि ऊपर वाली अदालत से बाद में इस सज़ा को ख़त्म करवा दिया जाएगा। इस तरह से सभी को राज़ी कर लिया जाएगा और सभी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे भी कर लिए जाएंगे। अब ज़रा आगे चलते हैं। आपको याद है मैंने कहा था कि ये चीज़ लिख लें कि उनकी मर्ज़ी की कानूनी टीम उनको फराहम की गई। सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये केस सब कुछ नूरा कुश्ती नहीं थी, ये कोर्ट मार्शल जेन्युइनली हो रहा था। कोर्ट मार्शल से पहले फैज़ हमीद साहब के साथ इन्होंने कोई डील नहीं कर ली थी। वाकई ये गुमसान की जंग थी, एक तरफ फैज़ हमीद थे, दूसरी तरफ आसिम मुनीर और उनके साथी थे, और वो कोर्ट मार्शल को भुगत रहे थे। अब अगर ऐसी सूरत हाल मेरी हो या आपकी हो या किसी की भी हो पाकिस्तान के अंदर, जिसको इतना सीरियस एक फौजदारी इसे कहें, बल्कि फौजदारी का भी बाप मतलब कि कोर्ट मार्शल जिसको फेस करना पड़ रहा है, तो वो किन वकला को इंगेज करेगा। मेरे पास अगर चॉइस हो तो मैं फैसल सदीकी को शायद सबसे पहले कोशिश करूं राब्ता करने की। कराची के वकील हैं, तगड़े वकील हैं, बोल्ड हैं, फ़ौजियों से डरते नहीं हैं ज़्यादा, जर्नल्स के सामने या उनसे रिलेटेड केसेस में खुल के बात करते हैं। मैं कोशिश करता सबसे पहले कि वो मेरी टीम में हो। ज़रूरी नहीं कि एक शख्स हो, क्योंकि बड़ा केस है ये। कोई हमारा दोस्त बुशारत मसल्ली तो नहीं आगे केस फेस कर रहा ना कि कोई उसने भैंस चोरी की हुई है। ये साबिक DG ISI केस लड़ रहे हैं इस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ, इस वक्त की पूरी फौज के खिलाफ। तो फैसल सदीकी पहली चॉइस हो सकते थे। सलमान सफदर बड़ा नाम है, वो भी एक चॉइस हो सकते थे। उसके बाद ख्वाजा हारिस, हाँ उनकी कई लोग बात करते हैं कि वो इधर भी चले जाते उधर भी, लेकिन वकील काबिल है। सिकंदर जुल्करनैन लाहौर से अच्छे वकील हैं। बुरहान मुअज़्ज़म बड़े तगड़े अच्छे वकील हैं, मेरे अपने वकील रहे हैं ट्रायल के अंदर। मुझे पता है कि ट्रायल में वो बिल्कुल फिरकी की तरह फिर जाते हैं और जज को घुमा के रख देते हैं। तो ट्रायल के बहुत ही जहांदीदा वकील हैं वो भी। फिर खोसा साहब, कौन नहीं जानता, मशहूर ज़माना। एतजाज़ साहब अब ज़रा थोड़ा सा रिटायरमेंट वाले मोड में हैं, वरना वो भी एक बड़ा नाम। इसी तरह से और पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बड़े बड़े नाम जो किसी भी साबिक DG ISI की चॉइस होंगे कि मैंने इन 1 2 3 वकला के साथ अपना कोर्ट मार्शल जो है उसको फेस करना है। लेकिन जब आपके सामने उनके वकील आते हैं तो बहुत ही जूनियर वकील इनकी निस्बत, बहुत ही जूनियर मेरे हिसाब से, ये मेरा तज्जिया है कि मुकम्मल तौर पर इनकेपेबल इस काम के लिए। मुकम्मल तौर, ये मेरा तज्जिया है। मेरे ख्याल में अगर मैं वकील कर रहा हूं तो मैं उन्हें इस तरह के किसी केस के लिए वकील ना करूं। एक वजह। दूसरी वजह, जब बहुत सारे लोग ये सवालात उठाते हैं, आप जाइए सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कोई ये इल्ज़ाम लगाता है या सवाल उठाता है सोशल मीडिया पर कि ये तो ISI के साथ काम करते थे कराची में। कोई सवाल उठाता है, इल्ज़ाम लगाता है कि ये वकील साहब तो ISI के लिए फ़लाँ जगह काम करते थे। अब ये बात सच है या झूठ है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इतना जूनियर वकील, इतना मैंने जो नाम बताए उनके कंपैरिजन में, इतना जूनियर वकील उनके कंपैरिजन में, जाहिर है ये मेरा तज्जिया है सारा, आप मेरे से डिफ़र कर सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक डायमेंशन रख रहा हूं इस केस की, जिससे आपको समझ आएगी कि असल में ये केस था क्या, सामने क्या नज़र आ रहा है, पीछे क्या था। और आप खुद DG ISI रहे हैं और आप एक ऐसा वकील ले रहे हैं जो हर उस बंदे को इस वक्त अदालतों में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भले सरफराज चौधरी साहब हों या दूसरे लोग जिनके बारे में तासर है या जिनके बारे में लोगों के जहनों में सवालात हैं उन मुल्ज़मान के बारे में कि वो ISI के साथ मिलके गेम खेल रहे हैं। मैं सरफराज चौधरी और दूसरों की बात कर रहा हूं जिनके